आज हम पाठ 5 का भाषांतर हिंदी में करेंगे। पाठ 5 का नाम है चटक चटक चिड़िया चिड़िया। चटक चटक रे चटक च्यू च्यू कुंजसी त्वम विहग। चटक चटक का मतलब चिड़िया होता है, चिड़िया चिड़िया। रे यानी हे चिड़िया, चटक मतलब चिड़िया। ओके। च्यू च्यू तो समझते हो, च्यू चू चू की आवाज़ करती है। गूंजसी मतलब गूंजती है या गाती हो। त्वम मतलब तुम, और विहग मतलब होता है पक्षी। तो इसका भाषांतर क्या हुआ? तो इसका भाषांतर होगा चिड़िया चिड़िया, हे चिड़िया, हे पक्षी मतलब हे पक्षी, तुम चिहू चिहू गूंजती हो या बोलती हो। नीड़े निव शशि सुखेन डैसे खादसी फलानी मधुराणी। मतलब नीड़े मतलब घोंसले में, निव शशि मतलब रहती हो, सुखेन मतलब सुख से, डैसे मतलब उड़ती हो, खादसी मतलब खाती हो, और फलानी मतलब फल, मधुराणी मतलब मीठे फल। इसका मतलब हुआ तुम घोंसले में रहती हो, सुखपूर्वक उड़ती हो और मीठे फल खाती हो। बराबर। इसका भाषांतर लिखा हुआ आपको लास्ट में मिल जाएगा। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एसएस की, हिंदी की प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन किया है, वो आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे इसका हो गया पहले पैराग्राफ का। आप दूसरे का देखते हैं। बिहरसि विमले विपुले गगने नास्ति जनः खलु वार्यता। यानी क्या होता है इसका? विहरसि का मतलब होता है विहार करती हो या विचरण करती हो। विमले विपुले गगने का मतलब होता है स्वच्छ विशाल आकाश में। नास्ति मतलब नहीं है, मतलब जनः मतलब लोग, खलु मतलब निश्चित रूप से, वार्यता का मतलब होता है रोकने वाला। यानी इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब हुआ? तुम स्वच्छ आकाश में विचरण करती हो, निश्चित रूप से तुमको रोकने वाला कोई नहीं है। अब इसका देखते हैं। माता पितरा बिह मम न स्तः एकाकी खलु खिन्नो अहम। इसका मतलब होता है माता पितरा विह का मतलब क्या होगा कि माता पिता यहाँ, न अस्त मतलब नहीं है, एकाकी मतलब अकेला, खलु मतलब निश्चित रूप से, खिन्नो अहम का मतलब होता है खिन्न का मतलब होता है उदास या दुखी, और अहम का मतलब होता है मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, निश्चित रूप से मैं अकेला होने के कारण दुखी हूँ। एहि समीपम चिव चिव मित्रम ददामि तुभ्यम बहुधन्यम। एही का मतलब होता है आहो आओ, समीपम मतलब नज़दीक, चिव चिव मित्रम मतलब हे चींची मित्रम, ददामी ददामी मतलब देता हूँ, तुभ्यम मतलब तुमको, बहुधान्य मतलब बहुत अनाज। तो हे चिड़िया, हे चींची चिड़िया मित्र, नज़दीक आओ, तुमको खूब अनाज के दाने देता हूँ। आगे देखते हैं इसका पैराग्राफ का। चढ़कम स्वीकरु पीव रे नीरम त्वाम पुनरपि रट च्यू च्यू चिरवम। चड़कम का मतलब होता है चुंगने के लिए अनाज के दाने। स्वीकरु मतलब होता है स्वीकार करो। नीरम का मतलब होता है पानी। पीव का मतलब होता है पियो। और यहाँ पर त्वम मतलब तुम, पुनरपि मतलब फिर से, च्यू च्यू चिरवम मतलब ची चू की रट करो या चींची बोलो। बराबर। इसका मतलब होता है तुम चुगने के लिए अनाज के दाने स्वीकार करो, तुम चुगने के लिए अनाज के दाने स्वीकार करो, पानी पियो, फिर तुम फिर से ची 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 का रटन करो। अब ये वाला देखते हैं। तोषय माँ करु मधुरा लापम पाठय मामपी तब भाषम। तोयस का मतलब होता है संतुष्ट करो, माँ का मतलब मुझे, करु मतलब करो, मधुरा लापम का मतलब होता है मधुर आवाज़,
पाठय मतलब पढ़ाओ या सिखाओ, मामपी का मतलब होता है मुझको भी, तव मतलब तुम्हारी, और भाषा मतलब बोली। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मुझको संतुष्ट करो, मधुर आवाज़ करो, मुझको भी तुम्हारी बोली सिखाओ। इस तरह से हम लोग इसके भाषांतर किए हैं। अब आपको लिखना है तो हम लोग हिंदी में लिखा हुआ आपको दिखाते हैं और वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, ये पैराग्राफ है, पहला श्लोक है, ऐसा समझ सकते हैं। पहला श्लोक है, उसके दो भाग हैं। चिड़िया चिड़िया रे चिड़िया, हे पक्षी तुम च्यूं च्यूं बोलती हो। तुम दूसरी लाइन का है, वाला दूसरे श्लोक का है। तुम घोंसले में रहती हो, सुखपूर्वक उड़ती हो, मीठे फल खाती हो। दूसरे चित्र का है, ये 3 है, उसके अंदर 2 लाइन के हैं ना श्लोक, तो वो 3 श्लोक हैं इसमें दूसरे में। तो तुम स्वच्छ आकाश में विचरण करती हो, निश्चित रूप से तुमको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरा देखते हैं, मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, निश्चित रूप से अकेला होने के कारण मैं दुखी हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से 2 मात्रा वाला आएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा श्लोक का। हे चींची चिड़िया मित्र नज़दीक आओ, तुमको खूब अनाज के दाने देता हूँ। हे चींची चिड़िया मित्र नज़दीक आओ, तुमको खूब अनाज के दाने देता हूँ। आगे देखते हैं, तीसरे का श्लोक में 2 हैं, बराबर तीसरे चित्र में 2 श्लोक हैं, उसके देखते हैं। तुम चुगने के लिए अनाज के दाने स्वीकार करो, तुम चुगने के लिए अनाज के दाने स्वीकार करो। पानी पियो, तुम फिर से चींची का रटन करो, पानी पियो, तुम फिर से चींची का रटन करो। दूसरा श्लोक का हम देखते हैं। मुझको संतुष्ट करो, मधुर आवाज़ करो, मुझको संतुष्ट करो, मधुर आवाज़ करो, मुझको भी तुम्हारी बोली सिखाओ, मुझको भी तुम्हारी बोली सिखाओ। मुझको संतुष्ट करो, मधुर आवाज़ करो, मुझको भी तुम्हारी बोली सिखाओ। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।